नमस्कार भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की पवित्र कथा श्रृंखला के सभी अध्यायों का श्रवण करने के बाद आज हम इस कथा के 7वें और अंतिम उपदेशात्मक अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय संपूर्ण कथा का सार है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 7 महादान और 7 विशेष नियम बताए गए हैं। ये नियम आपको साक्षात भगवत कृपा प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। कथा श्रवण के अंत में सूत जी ने सभी ऋषियों को भगवान कृष्ण के 7 प्रमुख निर्देशों का स्मरण कराया, जिनका पालन इस मास में अनिवार्य है। सुबह का स्नान। सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों या घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना। तुलसी सेवन। प्रतिदिन तुलसी पत्र का सेवन और तुलसी पूजन करना। नाम जाप। हरे कृष्ण हरे राम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करना। एक बार भोजन। व्रत के दिनों में एक ही बार सात्विक भोजन ग्रहण करना। अखंड दीपक। यथाशक्ति पूजा स्थल पर अखंड दीपक प्रज्वलित रखना। झूठ का त्याग। किसी भी प्रकार के क्रोध, ईर्ष्या और झूठ का पूरी तरह त्याग करना। कथा श्रवण। प्रतिदिन नियम से मार्गशीर्ष कथा सुनना या पढ़ना। मार्गशीर्ष मास में किया गया दान अन्य मासों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। यह 7 प्रकार के दान विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। दीप दान। मंदिर या नदी के किनारे दीपक दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान। गरीबों को गर्म वस्त्र, कंबल आदि दान करने से आयु लंबी होती है। तिल दान। इस मास में तिल का दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। अन्न दान। भूखे को अन्न दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। घी दान। घी का दान करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। भूमि दान। यदि सामर्थ्य हो, भूमि दान करना सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। गुड़ दान। इस मास में गुड़ दान करने से दरिद्रता दूर होती है और मधुरता बनी रहती है। इन सभी 7 अध्यायों को सुनने और नियमों का पालन करने का अंतिम फल यह है। धन और समृद्धि। दरिद्र ब्राह्मण की तरह ही आपके भंडार भरे रहेंगे। तेज और आरोग्य। भगवान सूर्य और कृष्ण की कृपा से आपका स्वास्थ्य तेजस्वी रहेगा। पाप मुक्ति। आपके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष। अंत में आपको भगवान विष्णु के प्रिय वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इन नियमों को धारण कर लेता है, वह इस संसार में सुखी और अंत में मोक्ष का भागी बनता है। भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की यह सप्ताध्यायी कथा श्रृंखला आज पूर्ण होती है। हम कामना करते हैं कि आपका यह मार्गशीर्ष मास कल्याणकारी और फलदायी हो। अगर आपको यह संपूर्ण कथा श्रृंखला अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण कथाएं हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय मार्गशीर्ष मास की।